और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, आज जो बैठक होने वाली है, थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी। अपडेट अगर आया हो, बैठक शुरू हो गई हो तो उसको लेकर जानकारी दीजिए। और आज किस तरह से हलचल रहने वाली है सिविल सचिवालय में, बताएं। बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो आज होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये जो बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय में पहुंच चुके हैं और इससे पहले हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी जो है वो मौजूद थे। तो कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम मंत्री भी जो है वो बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं और कैबिनेट बैठक में विधानसभा सेशन बुलाने को लेकर जो है मोहर लग सकती है। और हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है और इस दौरान सभी विधायकों को शपथ है वो दिलाई जाएगी। इसके साथ साथ कई एजेंडे भी जो है वो कैबिनेट के अंदर रखे जा सकते हैं, लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से वो एजेंडे हैं वो रखे गए थे और जिनको पास किया गया। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी जो है वो तमाम मंत्रियों के साथ जो है यहाँ पहुंचेंगे और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल। और इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो लिए जा सकते हैं? एक तो जानकारी ये मिल रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है संभवतः सोमवार या मंगलवार को, चूंकि जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक उन्हें शपथ लेनी है। इसके अलावा और क्या कुछ अभी इस वक्त प्राथमिकता के तौर पर नजर आ रहा है कि इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर धान की खरीद चल रही है, सुचारू रूप से धान की खरीद जो है वो ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को ना आए और जो सरकार की ओर से एमएसपी रेट निर्धारित किया गया है, फसलों के भाव एमएसपी रेट पर मिले, इसको लेकर तमाम मंथन जो है इस बैठक के अंदर किया जाएगा। और आगे किस तरीके से मंत्रियों को काम करना है उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और जो मंडियों में किसानों का धान पड़ा है, किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो किसानों को भी ना उठानी पड़े और लोगों से कनेक्टिविटी जो है वो लगातार रहे और जो वादे सरकार की ओर से किए गए हैं उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम तो यही रहेगा कि हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है और तारीखों पर मोहर जो है वो कैबिनेट की बैठक में लग सकती है। तो फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार करना पड़ेगा। जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार की ओर से कब जो है वो विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा साहिल, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि लगातार आप वहां पर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, मंत्री सारे पहुंच गए हैं क्या? चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, और जो तमाम नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो क्या इस वक्त पहुंच चुके हैं क्या? बिल्कुल, तमाम मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो महिपाल ढांडा की बात की जाए, कृष्ण लाल पंवार, अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कृष्ण बेदी, गौरव गौतम, राजेश नागर और इसके अलावा जो भी तमाम मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री भी मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले ही आए हैं। जैसे ही सचिवालय पहुंचे तो हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी जो है वो मौजूद थे। तो कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी कि जिस तरीके से कल सरकार का गठन हुआ है, सरकार के गठन के बाद आज नायब सैनी की एक पहली बैठक अहम जो है वो मानी जा रही है। कई अहम निर्णय जो है वो इस बैठक के अंदर लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और साहिल, देखिए, पहली मीटिंग है, लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि जो उनकी उम्मीदें हैं, जो वादे किए गए हैं पार्टी के द्वारा, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, किस तरह से उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा। हालांकि अभी ये जानकारी आप दीजिए, इस बैठक में मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, वो तो पहुंच ही रहे हैं, क्या नवनियुक्त मंत्रियों के अलावा विधायकों को भी बुलाया गया है आज? उनके साथ भी कोई बैठक हो सकती है क्या? नहीं, फिलहाल हरियाणा कैबिनेट की बैठक ही जो है वो बुलाई गई है। 11 बजे का समय रखा गया था
और कैबिनेट बैठक के बाद जो मंत्री हैं उनको कार्यभार भी जो है वो संभलवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो जो है वो अलॉट नहीं किए गए। जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस पर भी डिस्कशन जो है वो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि किस किस को कौन सा विभाग जो है वो दिया जाना है। लेकिन फिलहाल बैठक जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगी और शुरू होने के बाद जब बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, बैठक खत्म होगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ मुद्दे जो है, क्या कुछ निर्णय जो है वो हरियाणा कैबिनेट के अंदर लिए गए। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों के जो कमरे हैं उनको रेनोवेट कर दिया गया। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई गई थी कि किस तरीके से हरियाणा सिविल सचिवालय की 8वीं मंजिल पर मंत्रियों को जो कमरे अलॉट होने हैं उसकी सफाई कर दी गई है और रेनोवेट जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो फिर से तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि जो है नायब सिंह सैनी जो है वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे कि जहां मीटिंग होनी है हरियाणा सचिवालय के 4th फ्लोर पर, जो कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है, वहां जो है कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी जो है अपने तमाम मंत्रियों के साथ पहुंचने वाले हैं। फिलहाल नायब सिंह सैनी जो है, जो उनका कार्यालय है 4th फ्लोर पर, वहां बैठे हैं। तमाम मंत्री भी अंदर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ही मीटिंग जो है वो शुरू होगी। जी दीप्ति। बिल्कुल साहिल, अभी आपने जिक्र किया कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी इस तरह की कोई सुगबुगाहट, चूंकि देखिए अनिल विज जिनको लेकर सबसे ज़्यादा वो चर्चा में रहे और अनिल विज का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, मंत्री पद की तो शपथ ले ली है। अब लोग ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें विभाग कौन सा दिया जाएगा, जो विभाग दिया जाएगा उसमें क्या उनकी संतुष्टि रहेगी क्या, ये तमाम बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। साहिल, आवाज मिल पा रही है आपको? तो साहिल से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सिविल सचिवालय इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वो अभी अपने कार्यालय में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में बैठक जो है वो सभी मंत्रियों के साथ शुरू की जाएगी। आज इस बैठक में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग है और एक बार फिर से साहिल जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, हम ये लगातार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि आज क्या कुछ खास होगा इस बैठक में। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था विभागों को लेकर, तो अनिल विज जो उसकी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, ये नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। मंत्री पद के लिए तो शपथ ले ली है अनिल विज ने, अब मंत्रालय को लेकर लोगों के मन में सवाल है कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा, उस मंत्रालय से क्या वो खुशी उनकी रहेगी, क्या उसे स्वीकार कर पाएंगे या फिर नाराज़गी, चूँकि काफ़ी टाइम जो है नाराज़गी पहले देखने को मिली थी, अब क्या वो पूरी तरह से खुश हो पाएंगे क्या, ये तमाम बड़े सवाल जो है इस वक्त बने हुए हैं। बिल्कुल दीप्ति, जिस तरीके से जो है अनिल विज विधायक बने हैं तो लगातार वो यह भी कहते रहे हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं और अपने सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी जो है वो कई बार कह चुके हैं कि हाँ सीएम बनना चाहता हूं। इससे पहले भी उनकी ओर से बयान दिया गया था कि अगली मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी। तो जब कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो दूसरे नंबर पर जो अनिल विज है उनकी ओर से शपथ जो है वो ली गई थी। फिलहाल डिपार्टमेंट अनिल विज को क्या दिया जाता है, ये अभी लगातार डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाएगा, इसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो लगातार चल रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि आज तमाम मंत्रियों को पोर्टफोलियो अलॉट कर दी जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये देखने वाली होगी कि अनिल विज को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले जब मनोहर सरकार के अंदर अनिल विज जो है सबसे पावरफुल मंत्री थे, उनके पास हरियाणा का गृह मंत्रालय, उनके पास होम डिपार्टमेंट उनके पास था, हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो है वो उनके पास था और भी डिपार्टमेंट जो है अनिल विज को दिए गए थे। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस दौरान जब अनिल विज जो है वो नाराज हो गए थे और उसके बाद वो विधायक दल की मीटिंग से निकल गए थे, तो उसके लगातार जो है अनिल विज की नाराजगी भी जो है वो देखने को मिली थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि सबसे सीनियर नेता हैं, लेकिन
वो मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं कर सकते, तो अनिल विज जो है वो जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर भी लगातार मुखर रहते हैं, तो अब आज जिस तरीके से जो डिस्कशन जो है वो पोर्टफोलियो को लेकर होने वाला है, उसमें क्या कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अनिल विज को दिए जाते हैं, इस पर देखने वाली बात होगी। और लगातार मंथन जो है वो चल रहा है और आज शाम तक या दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाएगा। क्या मिल पा रहा है साहिल? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकल चुके हैं अपने कक्ष से बैठक के लिए? कितनी देर में निकलेंगे? एक बार फिर से जरा अपडेट दर्शकों को दें। बिल्कुल, अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कक्ष में तमाम मंत्रियों के साथ पहले बैठक कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो चीफ सेक्रेटरी कार्यालय है वहाँ जहाँ कैबिनेट की बैठक होनी है वहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तमाम अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी टी.वी.एस. प्रसाद भी पहुँच चुके हैं, वी उमाशंकर वो भी पहुँच चुके हैं और भी तमाम अधिकारी जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं। इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का किया जा रहा है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जो है वो वहां से निकलकर जो चीफ सेक्रेटरी की कार्यालय है जहां मीटिंग होनी है वहां पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह अपने मंत्रियों के साथ आएंगे तो हम लगातार अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और उसके बाद क्या कुछ डिस्कशन जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो कई अहम निर्णय भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। सबसे जिस तरीके से विधानसभा सेशन बुलाने को लेकर जो है वो आज मोहर लग सकती है। मैंने पहले भी कहा कि सोमवार या मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है और इसमें तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो किया जाएगा। जी दीप्ति। बिल्कुल। और साहिल, देखिए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। नायब सिंह सैनी जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब अपना कार्यभार संभालते हुए पद ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली बैठक है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता अब तमाम उम्मीदें लगाए बैठी है। प्राथमिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश में अभी क्या कुछ सुधार, क्या कुछ और चीज़ें, तब्दीलियत क्या कुछ करने की नज़र आ रही है? बिल्कुल, कल नायब सिंह सैनी से जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा बातचीत कर रहा था तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। और कल ही जिस तरीके से शपथ लेते ही जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो 24,000 जो बच्चों का परिणाम जो है वो ग्रुप सी और डी का जारी भी कर दिया गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पारदर्शिता के आधार पर ही हरियाणा के अंदर युवाओं को नौकरियां जो है वो दी जाएगी। जिस तरीके से मनोहर सरकार के अंदर पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी गई थी, उसी आधार पर जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि हम भी मनोहर लाल के नक्शे कदम पर चलेंगे और बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी पैटर्न पर भी नायब सिंह सैनी का कहना है कि हम भी उसी पैटर्न पर काम जो है वो करेंगे और जो युवा पढ़े लिखे हैं और जो जिस तरीके से एलिजिबल है उनको नौकरियां देने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। और भी वादे जो है वो किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर घोषणा पत्र में हरियाणा सरकार की ओर से किए गए थे, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम जो है नायब सिंह सैनी ने कहा था कि उसको किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके से नायब सिंह सैनी जो है वो काम करते हैं। तो आज फिलहाल कैबिनेट की बैठक है, बैठक में कई अहम निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल अब हरियाणा सरकार का जो काम करने का तरीका है वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि किस तरीके के फैसले, अहम निर्णय जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से लिए जाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत